नमस्कार, आदाब। मैं सईद तकवी, यूरोट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 पे आपका स्वागत है। जैसे जैसे 2024 करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीति हलकों में एक लहर पैदा होती चली जा रही है। चर्चाओं का बाजार गर्म होता चला जा रहा है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके सामने भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। क्या नरेंद्र मोदी ही सामने आएंगे या कोई और चेहरा होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्या राहुल गांधी होंगे 2024 में विपक्ष का पीएम का चेहरा? जी हाँ, कमलनाथ के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने की जो चर्चा हर तरफ चल रही है, इन चर्चाओं के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सोच और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर हमें कोई एतराज़ और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इसके लिए विपक्षी दल को आपस में बातचीत करना चाहिए और विपक्षी दल आपस में बातचीत करेंगे और साथ ही साथ उन्हें एकजुट रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता और प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर जो चर्चाएं तेज़ हो गई हैं, उस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। अभी एक दिन पहले की बात है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमें राहुल गांधी के नाम पर कोई भी दिक्कत, कोई भी एतराज़, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। विपक्षी दल की बैठक के बाद नाम तय कर लिया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी सभी पार्टियां अपने कार्यक्रमों में लगी हैं, लेकिन एक बात उन्होंने साफ की कि वो स्वयं प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी को बतौर पीएम पद के चेहरे पर लाने के लिए हमें कोई एतराज़ और दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बैठक करके इस बात पर चर्चा ज़रूर करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी का कार्यक्रम करना सबका अपना अपना काम है। पार्टी के काम से हम लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये लोग अपने काम से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम सब बैठक बुलाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग बैठक में आपस में बात करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। उसी के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। उन्होंने कहा कि अभी अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी, ये बात उन्होंने बार बार अपने वक्तव्य में दोहराई कि प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाने पर उन्हें कोई भी एतराज़ और समस्या नहीं है। और ये भी उन्होंने बार बार दोहराया कि वो खुद इस पद के दावेदार नहीं हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा था विपक्ष की तरफ से संयुक्त रूप से राहुल गांधी 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। कमलनाथ ने साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी की खुले शब्दों में तारीफ की थी और कहा था कि राहुल गांधी सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के लिए और देश के आम लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक 2024 के लोकसभा चुनाव का सवाल है, राहुल गांधी न सिर्फ विपक्ष का चेहरा होंगे बल्कि प्रधानमंत्री पद के भी उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही साथ कमलनाथ ने यह भी कहा कि दुनिया के इतिहास में किसी ने भी इतनी लंबी पदयात्रा नहीं की है। यानी वो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के अलावा किसी अन्य परिवार ने क्या देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के अलावा किसी अन्य परिवार ने देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो सियासत कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, वो सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि देश की जनता के लिए कर रहे हैं, जो सर्वोपरि है। यानी देश की जनता ही किसी को भी सत्ता में बैठा सकती है और सत्ता की कुर्सी पर से हटा सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल देश की जनता के सामने यही है कि क्या 2024 में देश के प्रधानमंत्री पद के लिए जनता एक बार फिर प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की तरफ देखेगी या फिर वो राहुल गांधी की तरफ देखेगी। ये जनता को फैसला करना है और जनता को विचार करना है कि आखिर प्रधानमंत्री कौन होगा। ये बात अलग है कि इन बीते हुए वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए काम, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो, इन सब का कैलकुलेशन, इन सब की गणना देश की जनता ज़रूर करेगी। और दूसरी तरफ विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का जो भी राजनीतिक करियर रहा है या जो भी उनके कदम रहे हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, इस पर भी जनता गणना ज़रूर करेगी। क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने देश में कहीं ना कहीं एक लहर तो ज़रूर पैदा की। क्योंकि अगर आप गौर करें तो इस भारत जोड़ो यात्रा में अनगिनत शख्सियतें शामिल हो चुकी हैं और अभी ये यात्रा जारी है। और जब तक ये यात्रा ख़त्म होगी तब तक न जाने इस भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन सी नई तारीखें लिखी जाएंगी, कौन कौन सी नई इबारतें लिखी जाएंगी, ये तो यात्रा ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जिस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश की जनता के सामने उनके एक टफ पर्सनालिटी, एक जीवट रूप में राहुल गांधी को वो पेश कर रही है। देश की जनता भी शायद सोचने के लिए मजबूर हो जाए 2024 में कि 2024 में होने वाले चुनाव में उंगली किस बटन पर जाके रुकेगी, क्या कमल के बटन पर जाके रुकेगी या हाथ के पंजे पर जाके रुकेगी। बहरहाल वक्त का इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।